Hello students, today we are going to start one interesting story that is 3 questions यानी कि 3 questions जिसका हम आज part 1 देखेंगे। तो शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। अभी राजा के मन में एक विचार आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा लाइफ में जब उसे 3 ये क्वेश्चन है जिनका आंसर उसे मिल जाएगा। तो वो 3 क्वेश्चन कौन से वो देखते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, अगर कोई भी चीज़ हमें शुरू करनी है तो उसका सही समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट थिंग है जो उसे करनी चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। यानी कि राजा कहते हैं, मैसेंजर को भेजते हैं और कहते हैं कि अगर जो भी विद्वान आदमी है जो इस 3 प्रश्न का उत्तर दे देगा, मैं उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करता हूँ। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। मतलब बहुत सारे विद्वान आते हैं और वो सारे जवाब अपना अलग अलग देते। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। अभी पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। तो उस क्वेश्चन के रिप्लाई में कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उस टाइम टेबल को उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट अ प्रॉपर टाइम, यही करने से राजा अपने सारा काम है वो सही समय पे कर सकते हैं। अदर सेड दैट इज was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो दूसरे कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एडवांस में ही डिसाइड करना कि उसका सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर। अभी और एक कहता है वाइज मैन कि राजा को ना सारी बातें अपने आजू बाजू हो रही बातों को नोट करना चाहिए और अवॉइड फुलिश प्लेजर यानी कि जो फालतू के जो आराम है उन्हें छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सिम्स नेसेसरी एट द टाइम, और वही चीज़ें करनी चाहिए जो उस वक्त उसे बहुत ज़रूरी लगे। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। और सब कहते हैं कि राजा को काउंसिलर की ज़रूरत है जो उन्हें हर वक्त सही समय का एडवाइस देते रहे कि अब ये सही समय है, ये चीज़ करो। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो अब दूसरे कहते हैं कि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सा समय सही है। बट देन अदर सेड दैट there were some things which could be urgent। तो दूसरे कहते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जो हमें जो डिसीज़न होता है वो अर्जेंट लेना पड़ता है, कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है तो उसमें तो हम काउंसिलर की जो एडवाइस है उनकी राह नहीं दे सकते, हमें तो तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेटेड फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। देखो वही आया कि जब अर्जेंट सिचुएशन होती है तब हम काउंसिलर की एडवाइस का वेट नहीं कर सकते, हमें अर्जेंटली डिसीजन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अभी दूसरे कहते हैं कि अब कुछ काम करने के लिए हमें सही समय कौन सा है अगर वो जानना है तो उसके लिए तो हमें फ्यूचर जानना पड़ेगा, और फ्यूचर तो कोई मैजिशियन ही जान सकता है। And only magician could do that। The king therefore would have to go to magician। अब राजा को magician के पास जाना पड़ेगा। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, and the few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary।
अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को कौन से लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि राजा को ना काउंसिलर की बात सुननी चाहिए। अब दूसरे कहते हैं कि प्रिस्ट यानी कि पंडित की बात सुननी चाहिए। अब कुछ और लोग हैं जो वो कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए। अब जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि उन्हें सोल्जर की बातें सुननी चाहिए। सोल्जर यानी कि सैनिक। भाई सोल्जर की बातें क्यों सुननी चाहिए? तो अभी अचानक से किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो सोल्जर उन्हें काम आएंगे, तो उसे सोल्जर की बातें सुननी चाहिए। To the third question, some said science, other choose fighting and yet other religious worship। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या था कि उन्हें कौन सा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ कहते हैं कि फाइटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप यानी कि भगवान की पूजा करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेर सो डिफरेंट। अभी सबके आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अभी किंग को उन सब आंसर सुन के सेटिस्फेक्शन फील नहीं हुआ, तो उन्हें उन लोगों को कोई रिवॉर्ड नहीं दिए। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस टू अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। अभी वो कहते हैं कि मुझे इन सब से एडवाइस लेने की बजाय हर्मिट से एडवाइस लेनी चाहिए जो बहुत ही विजडम के लिए जाना जाता है। हर्मिट यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा अकेला रहता हो और सिंपल सी लाइफ जीता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। मतलब कि हर्मिट है वो छोटे से जंगल में रहता था। वुड यानी कि स्मॉल फॉरेस्ट। ही शो नो वन बट अ सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ। जब वो बाहर जाके देखता है हर्मिट के घर के बाहर जंगल में, तो वो देखता है कि यहाँ तो एक सिंपल सा आदमी है, तो राजा ने भी ऑर्डिनरी क्लॉथ यानी कि सिंपल से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो जब भी हट यानी कि कुटिया, तो राजा है जब हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचते हैं तो अपना घोड़ा है वो बाहर ही छोड़ाते अपने बॉडीगार्ड के पास और अकेले अंदर चले जाते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही शो अ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हट। मतलब कि जब राजा हर्मिट के पास पहुंचते हैं तब हर्मिट है ना गड्ढा खोद रहे होते हैं ग्राउंड में। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। वो राजा को ग्रीट यानी कि हाय हेलो कैसे हो वो सब कहना। तो हर्मिट ने राजा को ये सब बोला और फिर से अपने खुदाई जो काम है वो शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हेवीली। और जब ये खुदाई का काम कर रहा था तो वो बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा कहता है हर्मिट से कि मैं आपके पास आया हूँ कुछ सवाल लेकर के। How can I learn to do a right thing at a right time? मैं सही समय पर सही चीज़ें कैसे कर सकता हूँ? Who are the people I need most? कौन जो लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कौन सा काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिडंट स्पीक। हर्मिट है वो राजा के सारे क्वेश्चन सुनता है पर कोई जवाब नहीं देता है। ही वेंट ऑन डिगिंग। और फिर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा कहता है कि आप थक गए होंगे खुदाई करके, लाओ स्पेड यानी कि पावड़ा, मुझे पावड़ा दे दो, मैं इस जगह पे खुदाई कर लेता हूँ। अब देखो हर्मिट के हाथ में ये जो हथियार है उन्हें पावड़ा कहेंगे, जिसे हम स्पेड कहेंगे। ये हर्मिट है, ये राजा है, और हट यानी कि जो पीछे ये छोटा सा मकान है ना उन्हें हट कहेंगे हम। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिव द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने कहा कि थैंक यू, ऐसे बोल के राजा को स्पेड यानी कि पावड़ा दे दिया और हर्मिट है वो ग्राउंड पे जाकर बैठ गए।
When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 गड्ढे बना लिए, 2 बेड्स यानी कि 2 गड्ढे बना लिए, फिर वो रुक गए और अपने क्वेश्चन रिपीट कर लिए. The hermit gave answer, but stood up, stretching out his hand, the spade, and said, "Now you rest and let me work." अब हर्मिट खड़े होते हैं और राजा के हाथ से पावड़ा ले लेते हैं और राजा को कहते हैं कि अब तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम अ स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. और राजा है वो पावड़ा नहीं देता है हर्मिट को और खुद ही खोदने का काम चालू रखते. 1 hour passed, then another. 1 घंटा हो गया, उसके दूसरा 1 घंटा हो गया. The sun went down behind the trees. अभी सन है वो भी ट्री के पीछे छुप गया, मतलब कि शाम होने लगी है. And at last the king stuck up the spade into the ground and said, "I come to you, wise men, for an answer of my question." अभी राजा थक जाता है और पावड़ा ज़मीन पर रख देता है और कहता है कि मैं आपके पास यहाँ आया हूँ मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर लेने. You can give me no answer, tell me so and I will return home. वो हर्मिट से कहता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने आया हूँ, अगर आप उनके जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए तो मैं अपने घर वापस चला जाऊँ. Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट कहता है कि कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है. तो यहाँ ये पार्ट 1 ख़त्म होता है. हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.